हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स वन का जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो है प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर्स इन ए प्रिस्क्रिप्शन। ये वाला टॉपिक जो टॉपिक 3 है हमारा यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स 1 का, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रिस्क्रिप्शन सिंपल लैंग्वेज में देखें तो प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर की पर्ची होती है, जो हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। वो प्रिस्क्रिप्शन हम ले जाते हैं एक फार्मासिस्ट के पास, जिसमें मेडिसिन लिखी होती है कि क्या क्या हमें चाहिए। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हम लेके जब जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, तो वो ये चीज़ें देखता है और वो हमें मेडिसिन देता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक ड्रग फॉर द पेशेंट। ये एक प्रिस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर होता है बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कि जो भी आपका डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, चाहे बीएएमएस हो गया आयुर्वेदिक का, बीएचएमएस हो गया होम्योपैथी का, या डेंटिस्ट हो गया, जो भी हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब ये सारे गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हैं टू प्रैक्टिस मेडिसिन, टू गिव मेडिसिन। ये सारे इनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी शॉर्ट फॉर्म में। इनके द्वारा लिखा हुआ एक रिटन ऑर्डर होता है टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए ऑर्डर होता है, जिसमें लिखा होता है कि कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग ए स्पेसिफिक ड्रग फॉर द पेशेंट। पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई डिस्पेंस करनी है, वो ऑर्डर लिखा होता है एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। An important feature of a prescription is that it contains directions for the patients to follow when taking a drug, and also directions for the pharmacist about what type of dosage form to be dispensed. तो एक प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में लिखा होता है डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए लिखा होता है कि हमें पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, उसकी डोज क्या है, उसको कितने टाइम लेना है दिन में। और दूसरा हमारा लिखा होता है डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए लिखा होता है कि उसको किसके साथ लेनी है, ये कैसे लेनी है दवाई। तो ये दो पार्ट होते हैं एक हमारे प्रिस्क्रिप्शन के। प्रिस्क्रिप्शन एक तरह से आप समझ लो डॉक्टर और यहाँ हो गया फार्मासिस्ट, उसके बीच का एक लिंक है। मतलब पेशेंट जाएगा अपने डिजीज के साथ डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसकी डिजीज को देखेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट जाएगा फार्मासिस्ट के पास और फार्मासिस्ट उसको मेडिसिन दे देगा, मेडिसिन खा के वो ठीक हो जाएगा। तो ये है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का मेन काम। A prescription is generally written in English language, but Latin words and abbreviations are frequently used to save time. यूजुअली ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, और आपने देखा होगा इसकी हैंडराइटिंग डॉक्टर्स की बहुत फास्ट होती है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वो, जो खाली फार्मासिस्ट को ही समझ आता है और उसको ये समझ आना ही चाहिए। और ये कभी कभी बीच में लैटिन टर्म्स भी यूज़ कर लेते हैं, लैटिन टर्म्स या छोटी एब्रीविएशंस यूज़ कर लेते हैं टू सेव टाइम। जैसे आपने देखा होगा कि पैरासीटामोल बीडी लिख दिया उन्होंने, बीडी बीडी, या फिर आपने लिख दिया पैरासीटामोल टीडीएस लिख दिया। तो बीडी का मतलब है दिन में 2 बार लेनी है। बिस इन डाई, ये एक लैटिन टर्म है हमारे, ये आप आगे देखेंगे। टीडीएस मतलब दिन में 3 बार लेनी है आपको। ट्रिस इन डाई मतलब 3 बार लेनी है आपको एक दिन में। ये ऐसे करके ये शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं टू सेव टाइम। देन द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा वर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म प्रिस्क्रिप्टस। प्रिस्क्रिप्टस भी हमारा लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है प्री मतलब बिफोर एंड स्क्रिबर मतलब टू राइट। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स टू राइट बिफोर, which means prescription had to be written before a drug could be compounded and administered to a patient. पेशेंट को दवाई लेने से पहले ये लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए हम जो डॉक्टर होता है वो इसको प्रिस्क्रिप्शन को लिखता है और वो फिर फार्मासिस्ट के पास जाता है और अपना मेडिसिन ले लेता है। तो ये हमारा देख लिया हमने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन के जो लैटिन टर्म है उसका क्या मतलब होता है, ये हमने देख लिया इसमें। ये एक प्रिस्क्रिप्शन का जनरल फॉर्मेट है। आप भी कभी ना कभी गए होंगे डॉक्टर के पास, आपने देखा होगा कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखाया होगा डॉक्टर के साथ। तो एक आरएक्स सिंबल रहता है इसके ऊपर, पेशेंट का नाम, एड्रेस, ये सब लिखते हैं। यहाँ पे मेडिसिन लिखते हैं वो, नीचे उनका स्टैंप रहता है, एक डॉक्टर का स्टैंप रहता है ना, जिसपे वो साइन कर देता है। तो ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन होता है। अब इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं डिटेल में कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले उसमें डेट आएगी, फिर उसमें आएगा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, फिर आएगा सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन,
सिग्नेचुरा या ट्रांसक्रिप्शन, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, और लास्ट में आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर होता है वो हमारा होता है RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हमने पहले देखा था। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आती है डेट। तो डेट हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। मतलब एक फार्मासिस्ट के लिए वो डेट जरूरी है, क्योंकि वो डॉक्टर ने लिखा है। यूजुअली एक प्रिस्क्रिप्शन के आप देखेंगे टॉप पे डेट लिखी होगी यहाँ या यहाँ पे, तो वो एक फार्मासिस्ट को पता चलेगा कि ये कब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, ये कहीं 1 महीने 2 महीने पुराना प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। सो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो व्हेन द मेडिसिन वॉज लास्ट डिस्पेंस्ड इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज बॉट फॉर रीडिस्पेंसिंग। तो अगर उसमें मतलब डॉक्टर कभी कभी लिख देता है कि इसी प्रिस्क्रिप्शन पे मतलब 5 डेज के बाद वापस मेडिसिन ले जाना, तो अगर ऐसा होता है तो जो फार्मासिस्ट फर्स्ट टाइम जब मेडिसिन देता है तो उस पर नोट कर देता है कि इसका 5 डेज के बाद इसको रिफिलिंग करानी है या फिर रीडिस्पेंस करना है। तो वो उससे उसके लिए भी डेट हमारी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम कब उसने किया था, सेकेंड टाइम कब करना है। Then in case of habit forming drugs, the date prevents misuse of drug by the patient. जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो गए, जो हमारे जो नशीले पदार्थ हो गए, जिनको लेके अब्यूज करते हैं लोग, है ना, जिसका मिसयूज करते हैं, तो वैसे ड्रग्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर डेट नहीं होगी तो जो हमारा पेशेंट है, जो कोई यंग पर्सन है जिसको इसकी हैबिट लग गई है, तो बिना डेट के ले जाएगा प्रिस्क्रिप्शन, हर बार ले जाएगा और हर बार उससे मेडिसिन ले लेगा फार्मासिस्ट से और उसका मिसयूज करेगा। इसीलिए अगर डेट लिखी होगी तो फार्मासिस्ट को पता चलेगा कि ये इस डेट को इसने किया था, डिस्पेंस किया था, उसको मेडिसिन दी थी, और वापस उस डेट के लिए वो नहीं आएगा। मतलब या तो उसका प्रिस्क्रिप्शन पर नई डेट पड़ी होनी चाहिए जो कि एक डॉक्टर ही लिखेगा। तो इस तरह से ये हमारा जो डेट है वो हेल्प करती है हमारे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग का मिसयूज बचाने से। सेकेंड पार्ट हमारा होता है इसमें नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का नाम, ये भी आपने देखा होगा एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही टॉप में डॉक्टर जो होता है पहले डेट लिखता है, फिर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ये सब लिखता है। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। जो नेम है, एड्रेस है, वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, कि जैसे कि दवाई किसको दी थी, है ना। दूसरा, एज, सेक्स ऑफ पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड पेशेंट टू चेक द प्रिस्क्राइब्ड डोज। तो हमारा जो एज और सेक्स से क्या होता है, एज से जैसे कि अगर हमारा कोई टीनेजर है, कोई चाइल्ड है, मतलब कोई 2 से 8 की एज का है या फिर 15 से कम की एज का है, तो उसके लिए हमारे डोजेस कम देंगे। मतलब जो डॉक्टर है वो भी जो डोज है अडल्ट डोज उससे कम डोज देगा, और जो फार्मासिस्ट है वो भी कम डोज देगा। और सिमिलरली जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनके लिए भी डोजेस अलग होती हैं। जो फीमेल पेशेंट होती हैं और जो मेल पेशेंट होते हैं, तो फीमेल में भी हम लोग जो डोज रहती है वो मेल से कंपैरिजन में कुछ कुछ ड्रग्स के लिए कम होती है। या फिर फीमेल्स के केस में कि अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर अगर उसका कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं, तो उस केस में भी ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होती है। अगर उसमें जेंडर लिखा होता है, फीमेल है, तो उस केस में भी ड्रग्स जो फार्मासिस्ट होता है वो थोड़ा सोच के देता है कि कुछ ड्रग का रिएक्शन ना हो जाए, किसी का इंटरेक्शन ना हो जाए, कोई इनकम्पैटिबल ड्रग तो नहीं है। तो वो सब उसको देखने के लिए हेल्प होता है अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन में सेक्स लिखा होता है, मेल या फीमेल। देन थर्ड पार्ट हमारा आता है सुपरस्क्रिप्शन। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड RX, जो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है रेसिपी, विच मीन्स टू टेक दो और यू टेक दो और यू टेक, इसका मतलब होता है RX का, जो मैंने यहाँ दिखाया था हमारे सैंपल प्रिस्क्रिप्शन में RX, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, और इसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक। In olden days, the symbol was considered to be originated from the sign of Jupiter, and Jupiter is the Greek god of healing. So पहले के टाइम में ये जो सिंबल था ये हमारे ग्रीक गॉड का सिंबल था, जो कि हमारा गॉड ऑफ हीलिंग भी कह लेते थे। सो इसीलिए दिस सिंबल वाज यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। सो ये सिंबल बना के एक तरह से मतलब कि उस गॉड की पूजा करके हम कि पेशेंट जल्दी हील हो जाए, इसलिए ये साइन का यूज करते थे, बिकॉज ये साइन हमारा गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर को रिप्रेजेंट करता था, जो हमारा गॉड ऑफ हीलिंग होता था। दिस सिंबल वाज यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। सो ये सिंबल बना के एक तरह से मतलब कि उस गॉड की पूजा करके हम कि पेशेंट जल्दी हील हो जाए, इसलिए ये साइन का यूज करते थे, बिकॉज ये साइन हमारा गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर को रिप्रेजेंट करता था, जो हमारा गॉड ऑफ हीलिंग होता था। फिर फोर्थ पार्ट जो आता है हमारा वो होता है इंस्क्रिप्शन, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का।
इसी के अंदर जो हमारी सारी मेडिसिन होती है, पैरासिटामोल, एम्पिसिलिन, ये सारी जो लिखता है वो हमारे इंस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर लिखता है, इंस्क्रिप्शन. So it is the main part of the prescription. It contains name and quantity of the prescribed medicaments. The medicament may be official preparation or non-official preparations. Official preparations that is from pharmacopoeia, मतलब किसी ना किसी फार्माकोपिया की होनी चाहिए वो, जैसे आईपी हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी हो गया, उस फार्माकोपिया से अगर ले रहे हैं तो वो ऑफिशियल प्रिपरेशन कहलाएगी. ओनली द नेम ऑफ द प्रिपरेशन इज रिटन, एग्जाम्पल पिपरेजिन, सिट्रेट, एलिक्सर, आईपी. बट अगर वो नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन हुई, मतलब किसी फार्माकोपिया, किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं है, then quantity of each ingredient will be given and type of preparation will also be given. तो उस केस में हर एक ingredient जो होता है, उस जैसे टैबलेट है तो उसका हर एक ingredient और उसकी क्वांटिटी ये सब मेंशन करके देगा एक फार्मासिस्ट, या उसमें मेंशन करेगा कि आरएमपी जो डिस्पेंस करेगा हमारा फार्मासिस्ट. लेकिन आजकल जितनी भी ज़्यादातर मेडिसिन हो गई हैं वो हमारी होती हैं ऑफिशियल प्रिपरेशंस, हमारी किसी न किसी फार्माकोपिया को कंप्लाई करती हैं. तो उसमें खाली वो हमारा जो ड्रग का नाम होता है उतना ही लिख देता है डॉक्टर हमारा, और फार्मासिस्ट उसको प्रिस्क्राइब कर देता है. जैसे पैरासीटामोल 500 mg लिख दिया उसने, तो पैरासीटामोल हमारा आईपी, बीपी जिसकी भी है वो हमारा जो फार्मासिस्ट है उसको दे देगा पेशेंट को. देन उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इन दिस पार्ट द प्रिस्क्राइबर, जो कि हमारा है आरएमपी, गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड द नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड. तो ये सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट जो होता है, इसमें जो आरएमपी हमारा ये डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को, एक फार्मासिस्ट के लिए लिखता है, जिसके अंदर उसमें डायरेक्शन होती है फॉर प्रिपेयरिंग द डोसेज फॉर्म, कि कौन सी डोसेज फॉर्म बनानी है, एंड दूसरा द नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कितनी डोजेज होनी चाहिए उसकी डिस्पेंस के लिए. सो पहले क्या होता था कि पहले जो डॉक्टर होता था वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, और जो फार्मासिस्ट होता था उसको कंपाउंड करता था, मतलब उसको प्रिपेयर करता था. तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स वे करके अपना मोटर पेसल में उसको ट्राइचूरेट करके सारा मेडिसिन बना के छोटे छोटे पाउचेस में पैक करके देता था. और डोसेज फॉर्म जैसे उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है या उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, वो सब भी लिखा होता था इस पार्ट के अंदर, सब्सक्रिप्शन पार्ट के अंदर, कि पेशेंट को आपको पाउडर बना के देना है तो वो पाउडर बना के अलग अलग सैशे में फिल करके देता था. या फिर वो लिखता था कि आपको लिक्विड फॉर्म में देना है, तो वो अपना लिक्विड फॉर्म में एक बीकर में एक स्टरर लगा के वो सारा लिक्विड फॉर्म में करके एक बॉटल में फिल करके देता था कि इसको 5 ml लेना है. तो ये पहले फार्मासिस्ट खुद कम कर देते और इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग बोलते हैं. वो कंपाउंड करता था और फिर हमारे पेशेंट को देता था. तो ये फर्स्ट वाला केस उसी के लिए कि डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड उसके बारे में लिखा होता है, एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड, ये भी दोनों उसी केस में मेंशन करते हैं. बट आजकल क्या होता है, आजकल हमारी पैक्ड मेडिसिन आती है पहले से ही, उसमें डोसेज फिक्स होती है. जैसे हमारी जो टैबलेट है पैरासीटामोल की, उसमें 500 mg जो है वो फिक्स है, वो टैबलेट का जो क्लेम है हमारा पैरासीटामोल का, इसका ये हमारा 500 mg ही है. तो इसको डॉक्टर ये भी लिख देता है कि ओडी लेना है, दिन में एक बार लेना है, दिन में 2 बार लेना है. तो फार्मासिस्ट को बस ये पैरासीटामोल टैबलेट देनी है पेशेंट को और बताना है कि दिन में 1 बार लेना है कि दिन में 2 बार लेना है. तो ये पार्ट हमारा मेंशन होता था पहले पार्ट सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट, उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन होती थी. इसके बाद आता है हमारा सिग्नेचर या ट्रांसक्रिप्शन. इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर गिव्स इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट. तो सिमिलरली हमारा जो प्रिस्क्राइबर हमारा सेम आरएमपी जो है, वो पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो हमारा डायरेक्शन दे रहा था फार्मासिस्ट को, बट इस वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन दे रहा है पेशेंट को, पेशेंट के लिए वो लिख रहे हैं मैसेज. इट इज़ यूजुअली रिटन एज सिग करके, इसका जैसे हमने देखा था आरएक्स लिखा होता है, हमारा सुपरस्क्रिप्शन को आरएक्स लिखते हैं, ऐसे इसको हम सिग्नेचर को SIG से रिप्रेजेंट करते हैं. सो उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इट में इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ टू बी टेकन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिपरेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो उसको देने हैं. तो क्वांटिटी टू बी टेकन मतलब जैसे 500 mg की टैबलेट लेनी है वो लिख दिया उसने. फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी लिख दी कि दिन में 2 बार लेनी है या दिन में 3 बार लेनी है, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी. टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसने लिख दिया कि खाने के बाद लेना है या खाने से पहले लेना है, खाने के 2 घंटे बाद लेना है, ये चीज़ें लिख दी उसने. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो उसने लिख दिया कि आपको पानी के साथ खानी है टैबलेट, है ना, वाटर के साथ आपको ओरली खानी है टैबलेट. एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर है जो उसको देनी है तो वो दे सकता है.
फॉर एग्जांपल जो हमारी टैबलेट्स होती हैं, जो सस्टेन्ड रिलीज या कोटेड टैबलेट्स होती हैं, जिसमें कोटिंग होती है किसी पॉलीमर की, जो कि उसका रिलीज कंट्रोल करता है, जैसे कि कंट्रोल रिलीज टैबलेट हो गई या सस्टेन रिलीज टैबलेट, तो उस केस में हमारा जो डॉक्टर है वो लिख सकता है कि इसको च्यू करके नहीं खाना है, इसको आपको डायरेक्टली सोलो करना है। इसको आप माउथ में च्यू करेंगे अगर, तो ये क्या है, ब्रेक हो जाएगी, इसकी टूट जाएगी और इसका जो पॉलीमर है वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर जो हमें सस्टेन रिलीज इफेक्ट जो चाहिए इसका, वो नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसे जो छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो डॉक्टर हमें लिख के देता है, और अगर नहीं देता है तो फार्मासिस्ट को ये बताना है हमारे पेशेंट को। इसके बाद हमारा था रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में द नंबर ऑफ द टाइम्स अ प्रिस्क्रिप्शन इज टू बी रिपीटेड इज रिटन बाय द फिजिशियन, जो हमारा आरएमपी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। तो ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन मतलब वही कि आपको कितने टाइम बाद इसको रिन्यू कराना है। जैसे हमने जो एक सैंपल देखा था ये, तो इसमें ये रीफिल लिखा है, ये रीफिल। तो रीफिल वो जैसे अगर डॉक्टर को लिखना होगा कि 2 टाइम्स या 5 टाइम्स, तो ये रीफिल करके दे देगा, तो इसी प्रिस्क्रिप्शन पे हमारा फार्मासिस्ट उसको वापस से मेडिसिन दे देगा। सो ये चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज हो सकता है, उस केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई ऐसी ड्रग है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हो गई, ये सारी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं। सो इस केस में डॉक्टर खुद लिख देगा इसमें कि इसको आपको रिफिल कराना है आफ्टर 5 डेज, ऐसे लिख देगा। तो फिर हमारे जो इसमें टिक भी कर देगा वो, तो फार्मासिस्ट को पता हो जाएगा कि ये 5 डेज के बाद रिफिल करनी है। बट अगर वो इसमें मेंशन नहीं कर रहा और यहाँ पे भी मेंशन नहीं कर रहा है फार्मासिस्ट, तो जो पेशेंट है वो वापस से उसको रिफिल नहीं करा सकता, वापस उसको रिन्यू नहीं करा सकता, क्योंकि वो तो चाहेगा इसको कराना है, क्योंकि उसको इसको मिसयूज करना है। बट अगर ये चीज़ रोकने के लिए हम इसको पहले से प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं कि ये रिन्यू कराना है या नहीं कराना है, और कराना है तो कितने दिन के बाद कराना है। तो ये हो गया हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। तो लास्ट पार्ट हमारा होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वो है हमारा सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सो ये हमारा, इसमें क्या होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरएमपी और नॉट। तो इसमें जो हमारा प्रिस्क्राइबर है, जो हमारा आरएमपी था, उसका सिग्नेचर होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो उसमें मेंशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन है वो एक हमारे आरएमपी के द्वारा ही लिखा गया है, या फिर कोई ऐसी हमारा झोला छाप डॉक्टर है उसने तो नहीं लिख दिया गया। सो अगर ये उसका साइन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये चीज़ वेरीफाई करने में ईजी होगी। देन द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर बाय हिज एंड हर ओन हैंड। तो मतलब जो सिग्नेचर है उसके खुद के साइन होने चाहिए लाइव से, ऐसा नहीं कि कोई उसने डिजिटली प्रिंट करके दे दिया, उसके खुद के साइन होने चाहिए उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटेन इन केस ऑफ डेंजरस एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। सो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करें, ताकि बाद में अगर बैक ट्रेस करना हुआ कि किस डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया था हैबिट फॉर्मिंग ड्रग को, तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ट्रैक हो जाए हमारा प्रिस्क्राइबर कौन था, हमारा आरएमपी कौन था। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ये सारे पार्ट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन का। तो ये हमने जैसे डेट हो गया, डेट हमने मेंशन कर दी यहाँ पे, जो फर्स्ट हमारा था। देन पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, नेम हो गया, एज हो गई, जेंडर हो गया, उसका एड्रेस हो गया। फिर हमने सुपरस्क्रिप्शन देखा, ये आरएक्स जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन, जो हमारा जुपिटर का साइन था, वो देख लिया हमने। फिर इंस्क्रिप्शन, जो कौन सी टैबलेट खानी है वो उसने यहाँ पे लिख दिया इंस्क्रिप्शन। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन उसने यहाँ पे लिख दिया। ये सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे उसने डायरेक्शन दे दिया हमारे फार्मासिस्ट को, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा मतलब जैसे डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए हमारा डायरेक्शन था, तो वो यहाँ पे सिग्नेचर होगी 1 कैप 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज। ये उसने लिख दिया कि पेशेंट के लिए, पेशेंट को और सिक करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिक लिख दिया उसने कि 1 कैप 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज। देन प्रिस्क्राइबर का नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर का सिग्नेचर हो गया, डॉक्टर का लाइसेंस नंबर हो गया। तो ये हमने डॉक्टर का स्टैंप लगा दिया। तो ये चीज़ें हमारी एक प्रिस्क्रिप्शन में होती हैं, तो ये हमने देख लिया। अभी जो सेकंड पार्ट है इसका, वो हम देख लेते हैं कि हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन कि हमने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स तो देख लिए, बट उसके बाद क्या, उसके बाद का स्टेप है कि जो पेशेंट हमारा लेके आया एक प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास, उसको उसे कैसे हैंडल करना है, तो वो इस पार्ट में देखते हैं। सो द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय अ फार्मासिस्ट
while handling the prescription for compounding and dispensing. So first part है receiving, reading and checking, collecting and weighing the material, compounding, packaging and labeling. ये सारे 4 स्टेप्स हैं हमारे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के। तो फर्स्ट है रिसीविंग, मतलब हमने प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट से ले लिया। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को ही रिसीव करना है पेशेंट, उसका कोई हेल्पर या कोई और पर्सन उसको रिसीव नहीं करेगा, फार्मासिस्ट ही रिसीव करेगा पेशेंट से एक प्रिस्क्रिप्शन को। Then while receiving the prescription, a pharmacist should not change his or her facial expressions. It gives an impression that he is confused or surprised after seeing the prescription. तो जब भी एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेगा एक पेशेंट से, तो उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने चाहिए कि उसने लिया और थोड़े से ऐसे शॉक्ड वाला या कुछ ऐसे उसने एक्सप्रेशन दिए जिससे पेशेंट को ये लगेगा कि मतलब उसे ऐसी क्या डिजीज है, वो थोड़ा सा घबरा जाएगा। तो इसीलिए उसको ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देने, उसको सिंपल स्माइल से, एक प्लेन स्माइल से उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना है और उसको पढ़ना है। Then second step is reading and checking. Reading and checking. So after receiving the prescription, it should be screened behind the counter. मतलब उसने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया तो अपने काउंटर के पीछे ले लो, मतलब उसके काउंटर से पीछे ले लो, अपने शॉप के अंदर ले लो उस प्रिस्क्रिप्शन को। वहाँ पे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो कि उसमें सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक। डेट चेक करो, सिग्नेचर चेक करो कि एक आरएमपी के हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। द फार्मासिस्ट शुड रीड ऑल द लाइन्स एंड वर्ड्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। एक एक लाइन खुद से पढ़नी चाहिए उसे, ताकि सारी चीज़ें पढ़े और उसको समझे। देन ही मस्ट नॉट गैस एनी वर्ड, उसको कोई भी वर्ड को गैस नहीं करना है। इफ देर इज एनी डाउट, द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट विद अदर फार्मासिस्ट और द प्रिस्क्राइबर ओवर द टेलीफोन। तो अगर उसे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है उसमें कि इसने क्या लिखा है, तो उसको या तो दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या फिर जो हमारा प्रिस्क्राइबर था, आरएमपी था, उसको फ़ोन के थ्रू पूछ ले कि उसने क्या लिखा है। लेकिन कुछ भी चीज़ उसको गैस नहीं करनी है, क्योंकि ये मेडिसिन है और मेडिसिन हमारी बहुत हार्मफुल होती है अगर हमने विदाउट नीड खा ली, विदाउट उसकी बॉडी में ज़रूरत ही नहीं है, या फिर किसी और डिजीज़ के लिए कोई और डिजीज़ की मेडिसिन खा ली, सो वो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाएगी। थर्ड स्टेप इज कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। सो ये थर्ड और फोर्थ स्टेप मैं आपको जो बता रहा था कि ये पहले टाइम पे होता था कि फार्मासिस्ट हमारे जो मेडिसिन को प्रिपेयर करता था, कंपाउंड करता था, पैक करता था, वापस लेबल करता था। तो ये उस टाइम के स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स। आजकल तो बस रीड चेक करके जो उसने मेडिसिन लिखी होती है डॉक्टर ने, वो सारी दे के अब हमारे पेशेंट है उसको दे देता है ये मेडिसिन। बट ये 2 स्टेप्स क्योंकि सिलेबस में आपके ये पुराने स्टेप्स हैं, आजकल नहीं चलते, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। So before compounding a prescription, all the materials should be collected from the shelf or drawer. तो मतलब फार्मासिस्ट ने उसकी शेल्फ है एक अपनी शॉप में, इसमें बहुत सारे एक्सीपिएंट वगैरह रखे हैं अलग अलग ड्रॉर में। सो वहाँ से सारे मटेरियल्स को निकालेगा। मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन में अगर लिखा है कि जैसे लैक्टोस लेना है 10 ग्राम, है ना, स्टार्च लेना है 5 ग्राम, फिर उसके बाद डाइल्यूएंट एमसीसी लेना है 50 ग्राम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ड्रग लेना है, पैरासीटामोल लेना है 500 mg, ये सारी चीज़ें उसको मटेरियल को अपने ड्रॉर में से सारे निकालना है एक एक करके। ऑल द मटेरियल्स केप्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस, जो वेइंग बैलेंस है जिस पर उसको वे करना है, ये सारी क्वांटिटी हमारा डॉक्टर लिख के देता है उसको, तो वो सारा वे करना है। तो वेइंग बैलेंस के लेफ्ट साइड में सारे मटेरियल लेके रख लेगा, मतलब सारे जो बॉक्स होंगे इनके इसका 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 इसका, वो वेइंग बैलेंस के लेफ्ट साइड में रख लेगा और एक एक करके उसको वे करेगा। जितनी क्वांटिटी लिखी होगी यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में वो सारी वे करेगा। एंड आफ्टर मेजरिंग ईच मटेरियल शुड बी केप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस। तो वे करके उसको राइट साइड में रखता जाएगा, राइट साइड में वे करके रखता जाएगा। एंड आफ्टर कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मटेरियल आर रिप्लेस्ड बैक टू द शेल्फ्स एंड ड्रॉर्स। मतलब जहाँ से सारी वेइंग होगी तो जहाँ से उसने लिए थे मटेरियल वापस से अपनी शेल्फ में ड्रॉर में रख देगा। वाइल कंपाउंडिंग, एवरी कंटेनर ऑफ द मटेरियल शुड बी चेक थ्राइस इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसको 3 बार कम से कम चेक करने सारे मटेरियल जो उसने डिस्पेंस किए हैं। तो वो 3 बार कब कर सकता है? पहला कर सकता है कि व्हेन कलेक्टेड फ्रॉम द शेल्फ, जो फर्स्ट टाइम उसने लिए हैं तब एक बार चेक कर ले जब ड्रॉर में से निकालें। देन सेकंड टाइम कर सकते हैं व्हेन मटेरियल्स आर मेजर्ड, जब उसको वेइंग बैलेंस पे मेजर कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तब एक बार वापस से चेक कर ले उनका लेवल कि मैं लैक्टोस ही ले रहा हूँ ना, मैं स्टार्च ही ले रहा हूँ ना, वो एक बार चेक कर ले। देन थर्ड कर सकता है व्हेन द कंटेनर आर रिप्लेस्ड बैक इनटू द शेल्व्स और ड्रॉर्स, जब वापस रखते टाइम उस टाइम भी एक बार चेक करना है उसको कि मैंने सही मटेरियल लिए हैं या नहीं। जो मटेरियल वे करने के बाद उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग।
सो ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना है, ऐसा नहीं कि 3-4 उसने एक साथ ले लिए और 3-4 प्रिस्क्रिप्शन की जो डिस्पेंसिंग है वो एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए एक बार में खाली एक ही प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग करनी है। देन कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन ए क्लीन टेबल। टेबल क्लीन होनी चाहिए वहां पे, मतलब उसने वे कर लिया, अभी कंपाउंडिंग करने के लिए उसको एक क्लीन एरिया, क्लीन टेबल पे करना है उसको। ऑल द इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड ड्राइड। जो भी स्पैचुला, जो भी मोटर पेसल, जो भी उसको लग रहा है वो क्लीन और ड्राइड होनी चाहिए। द प्रिपरेशन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर और एज पर मेथड गिवन इन फार्माकोपी और फॉर्मुलरी। जो बनाने का मेथड है उसको, मतलब उसने डिस्पेंस तो कर लिए, वे तो कर लिए सारी चीजें, ये अभी बनाना कैसे है, तो या तो प्रिस्क्राइबर उसमें लिख के देगा अपने प्रिस्क्रिप्शन पर कि इसको ऐसे डालना है, इसके बाद इसमें मिक्स करना है, या फिर जो हमारी फार्माकोपिया है या फॉर्मुलरी है उसमें जो मेथड दिया हुआ है बनाने का, उसमें से देख के बनाना है, उसको खुद से नहीं बनाना है। द कंपाउंडेड प्रिपरेशन शुड बी फिल्ड इन ए सुटेबल कंटेनर, लेबल द कंटेनर। फिर बनाने के बाद एक सुटेबल कंटेनर में उसको फिल करना है और अच्छे से लेबल करना है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि सारे डायरेक्शन है, कि कोई सस्पेंशन बनाया उसने तो उस पर लिखना है कि शेक वेल बिफोर यूज, है ना, उसकी एक्सपायरी, ये सब चीज़ें उसको मेंशन करनी है लेबल के ऊपर। ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के: रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग।